नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या की अमर सुहाग देने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक ननद और भाभी रहती थी। ननद की शादी हो चुकी थी तो वह अपने ससुराल में रहती थी। भाभी हमेशा अमावस्या का व्रत रखती थी और पूजा पाठ किया करती थी। वह पीपल की पूजा भी किया करती थी। भाभी जब भी अमावस्या का व्रत रखती तो वह अपनी ननद को घर बुला लेती थी और जब पूजा समाप्त हो जाती तो भाभी सुहाग का सारा सामान अपनी ननद को दे देती थी। ननद सारा सामान लेकर अपने घर चली जाती, लेकिन ननद कभी भी अमावस्या का व्रत नहीं करती थी। ननद सुहाग का सामान लेकर घर आती और वह सामान पहनती तो पहनते समय उसकी चूड़ियाँ टूट जाती। ऐसा हर बार होता था। हर अमावस्या को भाभी ननद को बुलाती और सुहाग का सामान देती और ननद बिना व्रत और पूजा पाठ किए वह सामान लेकर अपने घर आ जाती और जब सुहाग की चीज़ें पहनती तो चूड़ी टूट जाती। जब ऐसा कई बार हुआ तो एक दिन ननद अपनी भाभी के पास आई और अपनी भाभी को सारी बात बताई। फिर भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और कहा, आप किसी अच्छे पंडित के पास जाइए और उससे पूछिए कि आपकी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भाई एक विद्वान पंडित के पास जाते हैं और सारी बात उन पंडित जी को बताता है और पूछता है, पंडित जी मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाभी का दिया हुआ सुहाग का सामान ले तो लेती है, लेकिन कभी अपनी भाभी के साथ अमावस्या का व्रत नहीं रखती, पूजा पाठ नहीं करती और ना ही अमावस्या की कथा सुनती है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। आप अपनी बहन से जाकर कहो कि वह अमावस्या का व्रत करे और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करे और अमावस्या की कथा सुने। अगर वह यह सब करेगी तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भाई अपने घर आता है और पंडित जी की बताई हुई सारी बात अपनी पत्नी और बहन को बताता है। तब बहन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह कहती है कि अब मैं भी भाभी के साथ अमावस्या का व्रत किया करूँगी, पूजा पाठ किया करूँगी। फिर अमावस्या आने पर ननद ने अपनी भाभी के साथ अमावस्या का व्रत रखा, पूजा पाठ किया तथा कथा सुनी। इसके बाद जब भी ननद अमावस्या के दिन भाभी के यहाँ आती तो पूजा पाठ करती थी और भाभी जी सुहाग का सामान देती, उसे लेकर घर जाती। अब जब भी ननद उस सामान को पहनती तो चूड़ियाँ नहीं टूटती थीं। अब ननद और भाभी खुशी खुशी अमावस्या का व्रत करती थी। इसी तरह जो भी सुहागन स्त्री अमावस्या का व्रत करती है, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति को दीर्घ आयु मिलती है। तो हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, अपने आशीर्वाद से सभी स्त्रियों का सुहाग अमर करना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।